तो बीडी ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। बिहार और बिहारियों के अपमान के आरोप में सियासत की इस वक्त आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। सियासत तब सुलगने लगी जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस की केरल इकाई ने जीएसटी में किए गए सुधार को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए एक चार्ट पोस्ट किया, जिसमें लिखा, बीडी और बिहार दोनों बी से ही शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। जीएसटी बदलाव को लेकर के कांग्रेस ने जो चार्ट पोस्ट किया था, उसमें सिगार और सिगरेट पर कर 28% से बढ़ाकर 40%, तंबाकू पर 28% से बढ़ाकर 40%, जबकि बीड़ी पर 28% के जीएसटी को घटाकर 18% तक कर दिया गया था। अब इसी को लेकर जोरदार सियासत हो रही है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। इसे बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है। बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? तो जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बीडी ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। बिहार और बिहारियों के अपमान के आरोपों ने सियासी आग भड़का दी। सियासत तब सुलगने लगी जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस की केरल इकाई ने जीएसटी में किए सुधार को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए एक चार्ट पोस्ट किया, जिसमें लिखा, बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। जीएसटी बदलाव को लेकर कांग्रेस ने जो चार्ट पोस्ट किया था, उसमें सिगार और सिगरेट पर कर 28% से बढ़ाकर 40%, तंबाकू पर 28% से बढ़ाकर 40%, जबकि बीड़ी पर 28% के जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया। मोदी सरकार के जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक उड़ाने के लिए बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी, जो कांग्रेस के लिए भी सियासी टेंशन का सबब बन गया। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस के इस पोस्ट को बिहार और बिहारियों के अपमान से जोड़ दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। इसके साथ ही बिहार के दूसरे मंत्रियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीडी से बिहार की तुलना करने पर कांग्रेस की किरकिरी हुई तो बैकफुट पर आई पार्टी ने पोस्ट को फौरन डिलीट कर दिया। विवादित पोस्ट पर बिहार के लोगों से माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद बीडी पर लगी सियासी आग नहीं बुझी। बीजेपी ने कांग्रेस के 4 चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। तरह का ट्वीट यदि कांग्रेस पार्टी का हुआ है तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है बिहार के लोगों का, और ये सदैव से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरे जगह सत्ता में रही है राज्यों में, हमेशा उन जगहों पे बिहारियों का अपमान हुआ है। जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। बीडी पर लगी आग ने सियासी तपिश बढ़ा दी और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब बिहारियों के अपमान पर छिड़ी जंग में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी एंट्री हो गई। वहां तो अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन संसद के अंदर जहां कानून बनता है, वहां पे जो नारे लगाए जाते हैं, वो दुनिया में शायद कोई भी ये ना कह सके कि वो मर्यादित भाषा है या वो एक सभ्य भाषा है। वो नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा भी जिनकी इजाजत नहीं देती, वो नारे लगे। ये तो बहुत छोटी बात है, बीड़ी और बीडी।
वो तो संसद में क्या नारे लगाए गए, मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है। तो सवाल है, क्या वाकई लोकतंत्र में लोकलाज को भुला दिया गया है? क्या सियासी मर्यादा को जानबूझकर लांघा जा रहा है? और सवाल यह भी कि बीड़ी से बिहार की तुलना करना क्या कांग्रेस को बिहार चुनाव में भारी पड़ेगा? क्या पीएम मोदी के बाद बिहारियों के अपमान के आरोपों से कांग्रेस को नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।